Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी। सो बच्चों, कल की क्लास में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और ऑस्मोटिक डायरेटिक के बारे में पढ़ा। क्या आप सभी ने रिवीजन किया? मजा आया? आगे चलें उसके आगे। हाँ जी। अब हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया, पीसीटी हो गया। अगला हमारा क्लास आता है द ड्रग विच एक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जहां पे हमने बात किया कौन सी ड्रग काम करेंगी। यहां पे हमारी काम करने वाली है हाँ, जीपैट पढ़ने में मजा आता है ना, तो बस मजे लीजिए, बात खत्म। हाई सीलिंग डायरेटिक, लूप डायरेटिक के बारे में बात किया जाएगा। क्या हो गया? सर एक बात बताओ। हाँ बताओ सर। सब सर की क्लास करता हूँ एक। अच्छा प्रशांत, ये तो अच्छी बात है ना। बस प्रीति, ऑस्मोटिक डायरेटिक ही तो इतना प्यार से समझा था, उसमें कहां दिक्कत रह गई? चलो आ जाओ। हाई सीलिंग डायरेटिक यानी लूप डायरेटिक कहां काम करेंगी? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। हमने बोला यहां 3 क्लासेस की ड्रग है, लेकिन मेनली हमारी कौन सी क्लास काम करती है? सर सल्फामोइल डेरिवेटिव आती है, जहां फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड और बिमेटेमाइड की बात किया जाता है। ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं। और हाँ, ये हमारी फास्ट एक्टिंग होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती हैं। काम कैसे करेंगी सर? हमने बात किया था सर, ये हमारा जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है ना, कहां पे? हमारे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे, उसी को तो इनहिबिट करेगी। तो चलो आ जाओ, यहां पे भी वही कहानी है। ये आपकी क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ये उसकी लेयर है, ये अंदर का ल्यूमेन है। ठीक है, ल्यूमेन में क्या चलता है? यूरिन चलता है। अब हमने देखा कि हमारा फिल्टर होके आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। यहां पे सोडियम भी आ रहा है, पोटेशियम भी आ रहा है, क्लोराइड भी आ रहा है, जो यहां हमारा इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये रीएब्सॉर्ब हो जाता है और सोडियम हमारा अंदर ल्यूमेन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन जब आपने इसको इनहिबिट कर दिया, अब अगर ये इनहिबिट हो गया तो बताइए मुझे, क्या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होगा क्या? बताइए जरा, क्या इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इनका क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। अब ये एक्सक्रीशन हो रहा है तो सर यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा ना, क्योंकि सोडियम भी हमारा एक्सक्रीट आउट हो रहा है, पोटेशियम भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है। और जब हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, तो सर वो पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं ना, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कहानी, मतलब जहां पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो और ज्यादा पॉजिटिव आयंस को अपने साथ लेके जाएगा। मतलब ये हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी एक्सक्रीट आउट कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में पोटेशियम की डिफिशियंसी होगी, यानी हाइपोकैलीमिया होगा। बोलिए जरा, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा। कहां पे? ब्लड की बात कर रहा हूं। ब्लड में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी, ब्लड में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि यहां पे सब कुछ हमारा वापस जा रहा है। यहां पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन नहीं आ रहा है, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींच के ला रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब हमारी जो ड्रग है, ये सल्फामोइल डेरिवेटिव, फ्यूरोसेमाइड वगैरह जो है, ये मेनली क्या कर रही है? हमारे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेंगी। अब अगर ये इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से हमारा इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी हमारा सोडियम है, हमारा क्लोराइड है, हमारा कैल्शियम है, हमारा मैग्नीशियम है, इन सब का एक्सक्रीशन हमारे यूरिन में बढ़ जाएगा। ये तो एक एंगल हुआ। दूसरे एंगल पे क्या बात चल रही है कि सर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम, इनका तो एक्सक्रीशन हो रहा है, लेकिन सर ब्लड में मैग्नीशियम कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा ना? नहीं, घटेगा, क्योंकि सब एक्सक्रीशन हो रहा है। और बेटा सबका एक्सक्रीशन हो रहा है क्योंकि रीअब्सॉर्ब हो ही नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे ब्लड में कमी होगी। अब चलो जीपैट 2025 का क्वेश्चन यहां से दे देता हूं, नोट करके पहले लिख लेना। सर हाई सीलिंग डायरेटिक इनकी बात करोगे तो ये क्या करती हैं? सर ये हाइपोकैलीमिया करती हैं। कहां पे? सर ब्लड की बात चल रही है, यानी ये जो जितने भी डायरेटिक हैं, लूप डायरेटिक, वो ब्लड में पोटेशियम की डिफिशियंसी कराएंगे। साथ ही साथ क्या होगा? सर हाइपो कैल्सीमिया होगा, ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। हाइपो मैग्नीशियमिया होगा, ब्लड में मैग्नीशियम की कमी होगी। ये तो सब ब्लड में कम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। साथ ही साथ ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी हाइपर यूरेसीमिया होगा। और ब्लड में ही हमारा क्या होगा? लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी हाइपर लिपिडीमिया होगा। ये 3 चीजें, तीन घट रही हैं, 3 बढ़ रही हैं। इनको जरूर पहले नोट कर लो। यानी ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेगा और लिपिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा। घटा क्या क्या है? सर पोटेशियम ब्लड में घटा है, मैग्नीशियम ब्लड में घटा है, कैल्शियम ब्लड में घटा है, ये सब हाइपो हुए हैं। ये हमारे हाई सीलिंग डायरेटिक के एडवर्स एक्शन है। इनके रीजन कई तरीके से हैं, उतना डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आप खाली काम की बात पढ़ लो, उससे ज्यादा मत जाओ। एक चीज और याद रखना, ये जो हाई सीलिंग डायरेटिक है ना,
ये साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को तो इनहिबिट कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को भी इनहिबिट करती हैं, जिससे थोड़ा बहुत ही सही बाइकार्बोनेट आयन का भी एक्सक्रीशन हमारे यूरिन से देखने को मिलेगा। ये पॉइंट थोड़ा अलग है, लेकिन इनको दिमाग में रख के चलना कि अच्छा थोड़ा बहुत ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जैसे हाँ एसिटाजोलामाइड ने काम किया था, वैसे ही ये भी हमारा थोड़ा बहुत करेगा। भाई सोडियम जा रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना बेटा। विजय बाबू, ब्लड का पीएच कौन मेंटेन करता है? यही बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट, यही दोनों बफर होते हैं जो मेंटेन करते हैं। तो इसलिए अगर इन ड्रग को लिया जाए तो लंबे समय तक ना लिया जाए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो एडवर्स इफेक्ट में हमने क्या क्या देखा सर? हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ये तीन हमारे क्या हैं? मेजर हाइपो आयंस हो रहे हैं। साथ ही साथ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया के एडवर्स इफेक्ट आएंगे। लेकिन इनसे भी बड़ा एक एडवर्स इफेक्ट है क्या सर? जितने भी हमारे हाई सीलिंग डाययूरेटिक हैं सब ओटोटॉक्सिसिटी करेंगे। हमने बोला था मर्सरिल बैन हो गए मरकरी की वजह से ओटोटॉक्सिसिटी, सर फिनॉक्सी एसिटिक एसिड बैन हो गई ओटोटॉक्सिसिटी की वजह से। ये बैन नहीं हुई है लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन कर लूं, थोड़ा सा कहते हैं ना लॉजिकल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिकल क्वेश्चन कर लिया जाए कि अगर एक गाउट का पेशेंट है और गाउट का पेशेंट है वो आपके पास आता है और उसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो बताइए क्या आप उसको हाई सीलिंग डाययूरेटिक दे सकते हैं? द सिंपल आंसर है सर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि सर यहां पे हमारी हाई सीलिंग डाययूरेटिक ऑलरेडी यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, तो नहीं दिया जाएगा। अगर दिया गया तो गाउट वाली कंडीशंस बढ़ जाएंगी। करेक्ट? तो यूज कहां कहां है? हमने बोला सी सॉरी सर, पूरे सीवीएस में इनका यूज ही तो है। किडनी स्टोन में दे सकते हैं, वो अलग चीज है। यूज ही तो है इनका पूरे में। कहां पे यूज है सर? अब आप ही बताओ। अगर ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा है, हाइपर कैल्सीमिया है ब्लड में, तो दे सकते हैं ना? हाँ जी सर दे सकते हैं। बीपी की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली दिया जाएगा। पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा है, दे दीजिए सर। रीनल एडिमा है, कार्डियक एडिमा है, हिपैटिक एडिमा है, दे दीजिए सर। अगर हमारे किडनी में, लीवर में या हार्ट में अगर एडिमा यानी स्वेलिंग हुई है तो आप दे दीजिए। हाँ सेरेब्रल एडिमा में दे दीजिए, पल्मोनरी एडिमा में। वैसे पल्मोनरी एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस है, और कल मैंने आपको बोला था सेरेब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी मैनिटॉल होती है, तो इसलिए बोला गया कि पल्मोनरी एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी हाई सीलिंग डाययूरेटिक है, और पल्मोनरी सेरेब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी कौन सी है? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? तो केंद्र बाबू क्या हमने जनरल फार्माकोलॉजी में नहीं पढ़ा है? ओटो यानी ईयर, जो ड्रग ईयर की टॉक्सिसिटी करता है उसको बोलते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। पढ़ा है बेटा? थोड़ा रिवीजन कर लेना। अच्छा, अब जितने ये पॉइंट आपने अभी एडवर्स इफेक्ट वाले पढ़े, इन्हीं से हमारे कुछ ड्रग इंटरेक्शन बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरा इधर नजर डालिएगा कौन कौन से। अब एक एग्जांपल आपके साथ बात कर रहा हूं। हमने बोला हाई सीलिंग डाययूरेटिक, जो हमारी हाई सीलिंग डाययूरेटिक है, ये क्या कर रही है सर? ये हाइपोकैलीमिया कर रही है। ठीक है, इमेजिन करना, ये हाइपोकैलीमिया कर रही है। वही हमारी एक दूसरी ड्रग है डिजिटैलिस, जिसको काम करने के लिए पोटेशियम जरूरी है, क्योंकि वो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पे काम करेगा। तो बेटा अगर हमने, हमारी कोई ऐसा कंडीशंस है कि जहां हाइपर कैलीमिया है, वहां पे हम दे सकते हैं, हाइपो में नहीं दे सकते। तो अगर दो ड्रग ऐसी हैं जो दोनों हाइपोकैलीमिया कर रही हैं, या दो ड्रग ऐसी हैं जो दोनों ऑटोटॉक्सिसिटी कर रही हैं, तो साथ में नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई एक ड्रग ऐसी है जो हाइपरकैलीमिया करती है, ये हाइपोकैलीमिया कर रही है, तो दोनों बैलेंस कर देंगी। एक ने घटाया एक ने बढ़ाया, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। तो ये ड्रग इंटरेक्शन इसके बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। जीपैट में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन नाइपर, डीआई और फार्मासिस्ट में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान देना। सबसे पहले मैंने देखो क्या बोला, अभी फ्यूरिसिमाइड हमने देखा कि वो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है कि नहीं, अभी हमने देखा। आगे चल के हम जब कीमोथेरेपी पढ़ेंगे, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट पढ़ेंगे, वहां अमीनोग्लाइकोसाइड आएंगी, और जितनी भी अमीनोग्लाइकोसाइड होती हैं वो भी ऑटोटॉक्सिसिटी करती हैं। अब अगर दो ऑटोटॉक्सिसिटी काज करने वाली ड्रग को साथ में दे दोगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिमिलर आगे देखो, हमने बोला फ्यूरिसिमाइड हाइपोकैलीमिया कर रही है, आगे हम थायाजाइड पढ़ेंगे, वो भी हाइपोकैलीमिया कर रही है। लेकिन जो डिजॉक्सिन होती है, डिजिटैलिस होती है, वो काम कहां करती है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पे काम करती है। अब अगर ऑलरेडी हमारे ब्लड में पोटेशियम की कमी हो चुकी है, तो बेटा डिजॉक्सिन क्या काम कर पाएगा? नहीं। और अगर डिजॉक्सिन काम नहीं कर पाएगा तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि फ्यूरिसिमाइड या थायाजाइड के साथ डिजॉक्सिन नहीं लिया जाएगा। करेक्ट। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अब देखो, फ्यूरिसिमाइड हाइपोकैलीमिया करता है, एस इनहिबिटर हाइपरकैलीमिया करता है। एक घटा रहा है दूसरा बढ़ा रहा है, तो दोनों का बैलेंस इफेक्ट आ जाएगा, साथ में दे सकते हो। जरा नसैड की बात करना। नसैड में हमने बोला था कि सर जितनी भी नसैड होती हैं वो सोडियम वाटर का रिटेंशन कराती हैं, और अगर उसके साथ में आप फ्यूरिसिमाइड या थायाजाइड दे दोगे तो नसैड इनके एक्शन को क्या कर देता है? नसैड में पढ़ा है, डिमिनिश कर देता है, ब्लंट कर देता है, घटा देता है, खत्म कर देता है, इसलिए नहीं दिया जाएगा। क्या कोई इसमें समझने वाली ज्यादा दिक्कत है क्या? और एक जैसा ये डिजिटैलिस के साथ है ना कि हमारे फ्यूरिसिमाइड और थायाजाइड को डिजिटैलिस के साथ नहीं दे सकते, वैसे ही हमारे फ्यूरिसिमाइड और थायाजाइड को लिथियम के साथ भी नहीं दे सकते, अदरवाइज लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? अभी इसके बारे में भी समझेंगे। देखो,
हमारा जो फ्यूरेसेमाइड है या थायाजाइड है वो क्या करता है सर, वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, घटाता है। कौन? फ्यूरेसेमाइड। और लिथियम क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है। और अल्टीमेटली जब आप देखोगे कि लिथियम पीसीटी में क्या करने लग जाएगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी होने लग जाएगी। तो फ्यूरेसेमाइड और थायाजाइड के साथ, अब इसको अगर मैं सिंपल में लिख दूं, क्या है, हमारे हाई सीलिंग डाययूरेटिक के साथ में आप नसैट्स नहीं दे सकते हैं। शॉर्ट्स में लिखिए, ये कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाएगा। हाई सीलिंग डाययूरेटिक के साथ डिजिटैलिस नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। हाई सीलिंग डाययूरेटिक के साथ लिथियम नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज लिथियम की टॉक्सिसिटी। हाई सीलिंग डाययूरेटिक के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगा, नहीं दिया जाएगा ये कॉम्बिनेशन भी। लेकिन हाई सीलिंग डाययूरेटिक के साथ में आप एस इनहिबिटर दे सकते हैं, क्योंकि हाई सीलिंग डाययूरेटिक हाइपोकैलेमिया करता है, एस इनहिबिटर हाइपरकैलेमिया करता है, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो दे सकते हैं। प्रियन बेटा, जो आपने पूछा नसैड क्यों नहीं दे सकते, तो एक काम करो, जाके एस्पिरिन वाला चैप्टर फिर से पढ़ो, वहां पे मैंने समझाया है कि एस्पिरिन के साथ डाययूरेटिक क्यों नहीं दिया जाता है। सब आपके सिचुएशन की बात है, कुछ नहीं है बेटा, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर ध्यान दोगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, थायाजाइड। थायाजाइड कहां काम करेंगे सर, अर्ली डीसीटी पे काम करेंगे। क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करते हैं। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करते हैं। बट सर ये ड्रग तो कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे आयन को एक्सक्रीट करता है, तो सर लॉन्ग टर्म यूज में किडनी स्टोन भी तो हो सकता है। मैंने मना थोड़ी ना किया बेटा सुरजीत। हर्ष बोला तो बेटा एस्पिरिन वाला चैप्टर एक बार फिर से देख लेना। सर ये सब इंटरलिंक्ड है, जिसके बेसिक अच्छा हो गया उसको सब समझ में आएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं करण, ये बताओ। हर चीज एक दूसरे से जुड़ के चल रही है बस, ठीक। तो हमारा अर्ली डीसीटी पे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, उसको हमारी ये थायाजाइड और थायाजाइड लाइक ड्रग इनहिबिट करती हैं। अंतर हमने बोला था कि थायाजाइड में जो न्यूक्लियस है वो थायाजाइड रिंग है, और थायाजाइड लाइक में वो रिंग नहीं होती है, बट मैकेनिज्म सेम है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ही इनहिबिट करेंगे दोनों ड्रग। सर इनमें भी एडवर्स इफेक्ट आएगा? हाँ भाई, सब इनमें भी वही सब एडवर्स इफेक्ट आएगा, बस एक छोड़ के। क्या सर? वहां हाइपोकैल्सीमिया हुआ था, यहां हाइपरकैल्सीमिया होगा, बस एक ही चेंज हो जाएगा। वहां हाइपोकैल्सीमिया था, यहां हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, बस एक ही डिफरेंस एडवर्स इफेक्ट चेंज होगा, बाकी सब सेम है। कैसे? जरा देखो, थायाजाइड में क्या दिखा था, हाइड्रोक्लोथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड, ये हमारी ड्रग थी। अब ये काम कैसे कर रही थी? हमने बोला हमारे अर्ली डीसीटी में ये है हमारा ल्यूमेन, ये है। अब हमने बोला सोडियम यहां पे आ रहा है, यहां पे प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, यही सोडियम आगे ब्लड में जाता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है, ठीक। अब सिंस यहां पोटेशियम डायरेक्टली आप नहीं इनहिबिट कर रहे हो, तो इस वजह से यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं इनहिबिट होता है। तो सर पोटेशियम कैसे जाएगा? अब ये सवाल आएगा, इसको समझना जरूरी है, जिसको मैं अगले उसमें बताऊंगा जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक की बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहानी है? अब आपने बोला कि आपकी जो ये ड्रग है थायाजाइड ड्रग, वो इस सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर दी। अब ये सिम्पोर्टर इनहिबिट हो गया तो सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी इनका क्या होने लग जाएगा, एक्सक्रीशन होने लग जाएगा। कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा अपने चैनल के थ्रू, पोटेशियम का यहां से रोल नहीं है, पोटेशियम का लेट डीसीटी से यहां रोल आएगा, पोटेशियम भी एक्सक्रीट आउट होगा। तो यहां क्या क्या मिलेगा सर? यहां वही हाइपोकैलेमिया ये भी करेगी, ये भी हमारी हाइपोमैग्नीशियमिया करेगी, लेकिन ब्लड में हाइपरकैल्सीमिया करेगी। एक ही डिफरेंस बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सर फ्यूरेसेमाइड ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया करती है, थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक हमारी ब्लड में हाइपरकैल्सीमिया करती है। अब यहां से एक क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कंडीशन वाइज, तो तुम आराम से आंसर दोगे कि सर अगर कोई लेडी है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, ध्यान से सुनो, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, यानी बोन से कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो उसको आप कौन सी ड्रग दोगे? हाई सीलिंग डाययूरेटिक दोगे या थायाजाइड दोगे? चलो बताओ मुझे। मैंने बोला बोन, जी सर बोन में कैल्शियम की कमी हो रही है और मुझे बोन में कैल्शियम बढ़ाना है। बोन में कैल्शियम बढ़ाने के लिए पहले ब्लड में बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड में बढ़ाने के लिए मुझे कौन सी देना पड़ेगा? थायाजाइड देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के केस में थायाजाइड डाययूरेटिक, और खासतौर पर आप देखोगे ना मेनोपॉज वाली जितनी विमेन होती हैं 45 इयर्स के लेटर ऑन, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुका होता है, उनमें थायाजाइड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। सो हाँ, थायाजाइड इनहिबिट सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर मेनली अर्ली डीसीटी में, जिसकी वजह से हमारे सोडियम और क्लोराइड का जो एक्सक्रीशन है यूरिन में वो बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमने क्या बोला कि सर ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराती हैं, कैल्शियम का एक्सक्रीशन घटाती हैं, लेकिन मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाती हैं। तो ओवरऑल अगर एडवर्स इफेक्ट आप देखोगे तो इधर नजर डालो, तो क्या मिला सर? हाइपोकैलेमिया कर रही है, हाइपोमैग्नीशियमिया कर रही है, बट हाइपर कैल्सीमिया करेगी। बाकी चीजें वैसे ही हैं, हाइपरग्लाइसीमिया ये भी करेगी, हाइपरलिपिडीमिया ये भी करेगी, हाइपरयूरेसीमिया ये भी करेगी, लेकिन एक चीज और आता है,
कि थायाजाइड भी हमारी मेल में इंपोर्टेंस कॉज करती है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर यंग मेल हैं तो उनमें थायाजाइड नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज मेल में जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है वो घट जाएगी, इंपोर्टेंसी हो जाएगी, तो इसलिए वहां पे नहीं देते। बाकी हाँ, आप इनको हाइपरटेंशन में दीजिए, हाइपर कैल्सीमिया में दीजिए, सर एडिमा में दीजिए, हाइपर कैल्सीयूरिया में दीजिए। हाइपर कैल्सीमिया तो करेगा। अच्छा हाँ देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, हमने बोला इसको हाइपरटेंशन में डाययूरेटिक है, काम करेगा, जरा मुझे बताओ, लेकिन क्या इसको हम हाइपर कैल्सीयूरिया में दे सकते हैं? ये देख के बताना। सर यहां क्यों सोडियम कैल्शियम को लेके नहीं जाएगा? नहीं, यहां सोडियम क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा था वो यहां पे पोटेशियम के जाने की वजह से हुआ था हाई सीलिंग में, यहां नहीं हो रहा है। इंपोटेंसी कैसे कॉज करेगा? सिंपल सा आंसर है बेटा, हमारे जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो घटा देगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हाँ सर दे सकते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर नहीं दे सकते हैं। एक ने बोला सर मेनोपॉज में कैसे? बेटा मेनोपॉज में क्या होता है ना, जब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, इसलिए मैंने बोला कि मेनोपॉज में जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तब ये देते हैं। तो आंसर है दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्या लिखा है? हाइपर कैल्सीयूरिया, मतलब अगर किसी पर्सन में कैल्शियम, ये समझना, ये हाइपर कैल्सीमिया नहीं है, ये हाइपर कैल्सीयूरिया है, मतलब पर्सन के यूरिन में कैल्शियम जा रहा था तब आप दे दीजिए, क्योंकि ये कैल्शियम यूरिन से जाने नहीं देगा। स्वेलिंग में दीजिए, डायबिटीज इंसिपिडस में दीजिए, हार्ट फेलियर में दीजिए, हाइपरटेंशन में दीजिए, सब जगह दिया जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? दिस हाई सीलिंग डाययूरेटिक इंक्रीजेस द डिलीवरी ऑफ सोडियम आयन टू द डीसीटी, लेट डीसीटी। अब पूरी कहानी चलेंगे तो अब थोड़ा सा एक चीज समझता हूं। वैसे अभी हाइपरटेंशन बात करूंगा तो हाँ, यहाँ पे एसेंशियल हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस आएंगी, लेकिन अभी एक पॉइंट मेरे साथ समझो बेटा। सर अगर डायबिटीज पर्सन है तो उसको थायाजाइड देना सही रहेगा? हाँ क्या बोले, डायबिटीज पेशेंट है तो उसको थायाजाइड देना सही रहेगा? ये पूछे थे ना, क्या ये लाइन पढ़े थे? अरे बेटा अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है तो क्यों देना चाहिए? भाई डायबिटीज के पेशेंट है ऑलरेडी और आप उसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो या जान लेना चाह रहे हो? खैर अब जितनी भी आपने अभी तक, आओ विकास बाबू, जितनी भी आपने अभी तक कहानी देखी, हमारा पीसीटी आया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिन ले आया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिन ले के बाद हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिन ले आया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिन ले के बाद हमारा अर्ली डीसीटी आया, अर्ली डीसीटी के बाद हमारा लेट डीसीटी आया, ये सारी चीजें हमने पढ़ा, फिर सीडी आया, सारी चीजें ठीक यही पढ़ा था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंपोर्टेंस? बोला ना बेटा, अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो जाए तो उसको इंपोर्टेंस बोलते हैं। हाइपर कैल्सीयूरिया नहीं समझ में आया? मैंने बोला बेटा अगर यूरिन में कैल्शियम जाने लग जाए तो हाइपर कैल्सीयूरिया बोलते हैं। अगर यूरिन में कैल्शियम जा रहा है तो आप बताओ मुझे, तो आप यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशन घटाओगे कि बढ़ाओगे? घटाना है। कैसे घटाना है? कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? सर थायाजाइड डाययूरेटिक देके बढ़ाना है। ठीक है, चलो खुशबू आओ बेटा। तो अभी तक हमने ये देखा, देखो अब सारी ड्रग को हम एक साथ समझने वाले हैं। जो हमारी पीसीटी में काम करने वाली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर थी, पीसीटी में काम करने वाली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर थी, उन्होंने भी सोडियम को धक्के मार के बाहर निकाला था, इधर भेजा था। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का सोडियम से कोई रोल नहीं था। यहां पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड प्रेजेंट है, इसने भी सोडियम का रीअब्सॉर्ब नहीं होने दिया, यानी सोडियम को और आगे भेजा ना। फर्दर अर्ली डीसीटी में हमारा सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर प्रेजेंट है, इसने भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करने दिया और सोडियम को और धक्का मार के आगे भेजा। हाँ सर, लेट डीसीटी तक भेज दिया। लेकिन लेट डीसीटी तक आते आते ये सोडियम एकदम से गर्म हो जाता है, बट हमारा कोई इज्जत ही नहीं करता है। हम जहां जाते हैं सब हमें धक्के मार के निकाल के फेंक देते हैं। यहां पीसीटी में गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने हमें धक्के मार के निकाल दिया। यहां गए, इन्होंने फ्यूरोसेमाइड ने हमें धक्के मार के भेज दिया। यहां गए, थायाजाइड ने हमें धक्के मार के फेंक दिया। अरे अपना कोई इज्जत है कि नहीं है? लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। तो यहां पे आने के बाद ये सोडियम क्या कहता है कि सुनो ऐसा है, बहुत हो गई दादागिरी, हम तो जाएंगे अब अंदर ब्लड में, हम तो जाएंगे अंदर ब्लड में। हाँ पूरा नहीं जाएंगे लेकिन कुछ जाएंगे। हाँ हमारे बदले में हम तुम्हें थोड़ा बहुत पोटेशियम दे देंगे, तो हमारी जगह पे पोटेशियम को लेके चले जाना। मतलब अगर 10 सोडियम आए थे तो 2 सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, 2 सोडियम रीअब्सॉर्ब होंगे, 8 सोडियम तो जा रहे हैं, लेकिन वो जो 2 सोडियम रीअब्सॉर्ब हुए हैं उसमें से पोटेशियम बाहर जाएगा। जो भी ड्रग ने सोडियम को मार मार के भगाया है, सब की बात है, बस समझो। पोटेशियम भी कहता है अच्छा ठीक है ना यार, बेचारा इतना मार खाया हुआ है। आप में से बहुत सारे अपने आप को कोरिलेट कर सकते हो, इतना मार खाया है, एक काम करो चलो थोड़ा सा हम कुर्बानी दे देते हैं इसके लिए, तो 2-3 सोडियम को अंदर ले लो, हम 2-3 पोटेशियम चले जाते हैं यूरिन के थ्रू, थोड़ा उसका भी इज्जत बन जाएगा। तो अब देखो पीसीटी में हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ने काम किया। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत काम की बात है, 90% बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। इवन जाने दो, मैं टीचरों के लिए नहीं बोलूंगा, बहुत सारे टीचर भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, इवन मैं भी शुरू में कहीं हुआ करता था। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का क्या हमने कहीं पोटेशियम से डायरेक्ट रिलेशन देखा था? आप बताओ मुझे। नहीं,
चलो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड का तो रिलेशन हमने देखा पोटेशियम से, लेकिन सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर का तो हमने पोटेशियम से कोई रिलेशन नहीं देखा। फिर थायाजाइड जो सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर को इनहिबिट करती है, वो कैसे हाइपोकैलेमिया करेगी? उसका रीजन अब आपको समझ में आएगा कि जहां से भी सोडियम मार खा के आया है ना, यहां पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होगा, कुछ सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, उसके बदले कुछ पोटेशियम बाहर भेजा जाएगा। और ये जो पोटेशियम बाहर भेजा गया तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम की क्या होगी? कमी होगी, यानी हाइपोकैलेमिया। तो डायरेक्टली हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का हाइपोकैलेमिया जैसा कॉज करने की कोई एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब यहां से आके देखोगे तब आपको दिखेगा कि हां सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हमारी हाइपोकैलेमिया करेगी। यहां से अगर आप कोरिलेट करा के चलोगे तो आप कहोगे कि हां सर हमारा यहां पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर हाई सीलिंग डायरेटिक हाइपोकैलेमिया करेंगी। सर हमारी जो थायाजाइड डायरेटिक है, सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर जो है, वो हमारी हाइपोकैलेमिया करेंगी। यही चीज अब आप अगर यहां पढ़ोगे ना तो जरा देखो लिखा मिल जाएगा, देयर इज इंक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम। जब हमने सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं होने दिया, हमने जब सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं होने दिया, तो ये सोडियम का कंसंट्रेशन हमारे लेट डीसीटी में क्या हुआ है? बढ़ गया है। अब जब लेट डीसीटी में सोडियम बढ़ा है, हेंस देयर इज इंक्रीज्ड एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो लेट डीसीटी में उस सोडियम ने पोटेशियम से एक्सचेंज लिया कि कुछ तो मेरी इज्जत कर लो भैया, कुछ तो मुझे अंदर आ जाने दो, थोड़ा बहुत तो पोटेशियम को भेज दो, मैं ही क्यों इसमें घिसता पिसता हूं, मेरी भी थोड़ी इज्जत है। तो पोटेशियम रहम खा के चला जाता है। मतलब जितने भी डायूरेटिक कहीं भी अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रोकते हैं, मतलब है कि वो लेट डीसीटी से पोटेशियम का लॉस कराएंगे, मतलब हाइपोकैलेमिया कराएंगे। अभी ये लाइन आपको जुड़ रही होगी, मिल रही होगी। हमने यहां लिख तो दिया था हाइपोकैलेमिया, लेकिन कैसे आया? आई होप अब समझ में आया होगा। चलेगी मेरी बात? हाँ जी। और ये लाइन तो हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन में, हमारी ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन में। आओ अनुराग बाबू। सर हाउ हाई सीलिंग डायरेटिक इंक्रीजेस यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड? ऑब्वियसली सर, वो सोडियम और बाकियों को भेजने में इतने माहिर हो जाते हैं कि यूरिक एसिड जा ही नहीं पाता, यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है। सर वो हाइपर यूरिसीमिया वाला समझ नहीं आया, थोड़ा बता तो दिया बेटा, उसी बता रहा हूं सिद्धार्थ। सर तो वो सब वेस्ट हुआ ना? नहीं वेस्ट नहीं हुआ, मैंने यहां नहीं बोला कि सोडियम 100% रीअब्सॉर्ब हुआ, थोड़ा बहुत। अरे अक्षत बाबू आओ, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक दो क्लास में देखा है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर और एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। मैं कुछ बोलूं उससे पहले थोड़ा आप लोग बोलना चाहोगे मुझे, कहां पर एक्सचेंज हुआ? लेट डीसीटी में हुआ बेटा। क्या हुआ विजय भैया बताओ? सर थायराइड डायरेटिक को डीआई में क्यों दिया जाता है बेटा? लिथियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, दिया जाता है, इसीलिए वैसे लिथियम की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है। ऐसा नहीं है ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि लिथियम इंड्यूस्ड जो डायबिटीज इंसिपिडस होगा उसकी ड्रग ऑफ चॉइस अभी आने वाली है, एमिलोराइड आएगी। ड्रग ऑफ चॉइस एमिलोराइड है। क्या शुरू से बताऊं विजय? पूरा डायरेटिक शुरू से बताऊं? इतना बेकार पढ़ाया है, कुछ भी नहीं समझ में आया है। एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरेनोन स्पाइरोनोलैक्टोन, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। क्या क्लियर करना है विकास बताओ तो? प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में नहीं होता क्या? नहीं 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 नहीं। सर ड्रग ल्यूमेन में कैसे आएगी? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया भैया। ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में आएगी, ब्लड में आने के बाद फिल्टर होगी, फिल्टर होके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सोचो जरा। थायाजाइड ट्रिपल बी क्रॉस करेगी क्या? क्यों क्रॉस करना जरूरी है? क्या क्रॉस करना जरूरी है क्या ब्रेन में कहीं काम? अरे प्रताप भैया नहीं टाइम मिल पा रहा है, आज करता हूं, ड्रग कुंडली पे काम करता हूं, थोड़ा पढ़ लिया जाए। पहले पढ़ लेता हूं फिर रिपीट करा दूंगा। थायाजाइड परेशान मत हो, फिर से रिपीट करा दूंगा, निश्चिंत रहो। बस इतना तो सिंपल था यार, इसमें कहां कंफ्यूजन हो गया? पहले एक बात कर लूं, क्लियर से बस लेने दो। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, इनका नाम ही क्या है? और अभी जो आपने पढ़ा है वही से आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला कि पोटेशियम का जो असली लॉस होता है वो कहां से होता है? लेट डीसीटी। अभी यही लाइन मैंने आपसे बोली है, पोटेशियम का असली लॉस कहां से होता है? लेट डीसीटी। अरे भैया अगर पोटेशियम का असली लॉस लेट डीसीटी से है और अगर मुझे पोटेशियम बचाना है, पोटेशियम बचाने वाली जो ड्रग होंगी वो कहां काम करेंगी? सर लेट डीसीटी में ही काम करेंगी। तो इसीलिए पहला ये पॉइंट आता है दैट ऑल द पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक्ट ऑन द लेट डीसीटी। जी सर, लेट डीसीटी पे ही काम करेंगी। दो क्लासेस में आती हैं, एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट आती है स्पाइरोलैक्टोन एप्लिनोन, और एक रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर आती है, यानी हमारी एमिलोराइड ट्रायामेट्रिन आएंगी। अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या है भाई? एल्डोस्टेरॉन आगे हार्मोन में पढ़ोगे मेरे साथ, सीबीएस के बाद हार्मोन में ही घुसेंगे। तो एल्डोस्टेरॉन सर क्या है? ये हमारा मेजर मिनरेलोकार्टिकॉइड होता है, ये मेजर मिनरेलोकार्टिकॉइड होता है। और अगर मिनरेलोकार्टिकॉइड है इसका मतलब सर मिनरेलोकार्टिकॉइड का मतलब ही होता है यस, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करना, ये तो मेन टारगेट है। अच्छा कैसे करेगा? तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा कि सर मिनरेलोकार्टिकॉइड जो कि हमारा क्या है?
स्टेरॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी स्टेरॉइड है। अब अगर स्टेरॉइड है तो स्टेरॉइडल किस रिसेप्टर से काम करेंगे? न्यूक्लियर रिसेप्टर से काम करेंगे। जरा जनरल फार्माकोलॉजी में जाके मुझे देख के बताओगे क्या, जाके नहीं मतलब दिमाग के थ्रू जाके, कि ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये न्यूक्लियर किस टाइप के रिसेप्टर से काम करेगा? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से या न्यूक्लियर रिसेप्टर से? तो सर याद आएगा सीजीएमपी ड्राइव, तो सर ये हमारा न्यूक्लियर में जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है उससे काम करेगा, यानी इसके जो रिसेप्टर होंगे वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। याद आ रही है बात? ठीक। कौन बोला जीआई? मुर्गा बना के यहीं पे ना डंडा लेके पीटूंगा, ध्यान रखना। अब तो क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन आएगा अपने साइटोप्लाज्म में जो इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट है, उससे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन बोला जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन ने बनवाया है। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन बना है वही प्रोटीन क्या कराएगा? सोडियम वाटर रिटेंशन कराएगा। ये एल्डोस्टेरॉन की कहानी देखें हमने, चलेगा? लेकिन अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमने क्या दिया? एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दिया, यानी स्पाइरोलैक्टोन दिया, तो वो स्पाइरोलैक्टोन आएगा और जो हमारा ये रिसेप्टर है ना, इस रिसेप्टर को क्या कर देगा बच्चों? इनहिबिट कर देगा। कर दिया। अब अगर ये रिसेप्टर इनहिबिट हो गया तो बताओ क्या ये एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन बनेगी? सब रिसेप्टर से जोड़ के चल रहा हूं, तो सर एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनेगी। भाग्यश्री रिसेप्टर। अब अगर एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा? नहीं होगा। अब अगर रिटेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। अगर रिटेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। अब अगर एक्सक्रीशन हुआ सोडियम एंड वाटर का, फिर वही कहानी, लेट डीसीटी में हो और सोडियम को मार के भगाने पे लगे हो, तो सोडियम तो पहले ही वहां से कुछ अंदर आ रहा है, लेकिन अगर हमने लेट डीसीटी से ही पोटेशियम की जगह सोडियम को ही मार के भगाने लग गए, तो वो जो लेट डीसीटी से पोटेशियम का लॉस हो रहा था, सोडियम आ रहा था, पोटेशियम जा रहा था। अब हमारी ये ड्रग कहां काम की? लेट डीसीटी में। लेट डीसीटी में आने के बाद उसने क्या बोला? ना, दरवाजा बंद है, सोडियम नहीं चाहिए, मुझे पोटेशियम अपना बचाने दो, ऐसा है सोडियम बाबू तुम सीधे निकल लो। मतलब जो एक्सचेंज हो रहा था ना लेट डीसीटी में, वो नहीं होगा, और अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो बताओ पोटेशियम का लॉस होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए तो इनको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। मतलब ये पोटेशियम को अपने पास स्पेयर करेंगे, बचाएंगे। मतलब जब हमारी लेट डीसीटी पे काम करने वाली ड्रग है ना, इन्होंने भी पोटेशियम को कोई इज्जत नहीं दिया, सॉरी सोडियम को कोई भी इज्जत नहीं दिया, मार के भगा दिए। हाँ, अब एल्डोस्टेरॉन है, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, स्पाइरोलैक्टोन, कैनरिनोन आपको याद आएगा। अब जरा एक बार, कोई बात नहीं भाग्यश्री बेटा, देखो रिसेप्टर वाला पार्ट में नहीं कहूंगा कि मैं क्लियर करूंगा, उसको आपको जाना पड़ेगा, एक बार जनरल फार्माकोलॉजी से देखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली इतना समझा सकता हूं कि जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो आता है अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो कि हमारा एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटिंग रिसेप्टर है, तो उसकी वजह से क्या होगा सर? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और अल्टीमेटली क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनेगा जिसको बोला जाएगा एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन। और यही एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन जो बनेगी ना, यही सोडियम वाटर रिटेंशन करेगी। लेकिन जब आपने एंटागोनिस्ट दे दिया तो उसने इस रिसेप्टर को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। एल्डोस्टेरॉन नहीं जुड़ पाएगा। अब एल्डोस्टेरॉन नहीं जुड़ पाएगा तो सर आगे की कहानी नहीं हो पाएगी, यानी एक्सक्रीशन होगा। सर ये सब देने से, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक देने से प्रॉफिट होगा क्योंकि लास्ट में है और डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा? नहीं, लेकिन वीक डायरेटिक है, ये ज्यादा सोडियम को नहीं भेज रही है, केवल अपने पोटेशियम को बचा रही है, सोडियम को भेज ज्यादा नहीं रही है, इसलिए वीक में रखा जाता है। चलो, तो ये है हमारे स्पाइरोलैक्टोन की कहानी। एक और हमने वही बात किया, स्पाइरोलैक्टोन, these are the competitive inhibitor of the aldosterone at the receptor site in the late DCT. These inhibit the AIP, एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनेगी, जिससे हमारा क्या होगा? सोडियम का जो एक्सचेंज था वो नहीं होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन होगा, पोटेशियम हमारे पास रिटेन होगा, और स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है? कैनरिनोन। हाँ, ये अच्छा है, हाइपरटेंशन में यूज कर लो, सारी बातें ठीक है, लेकिन इसमें भी एडवर्स इफेक्ट हैं। क्या सर? इंपोर्टेंस। अभी जो थायाजाइड में मिला, हिरसुटिज्म, ये क्या है सर? जब बाल कलाकार कोई होने लग जाता है, कहने का मतलब यह है कि जब फीमेल में आपको दाढ़ी मूछें सब दिखने लग जाती हैं, हिरसुटिज्म की कहानी है, बाल हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ये सारी चीजें। लेकिन अभी तक सबने क्या किया था? पोटेशियम को भगवाया था, इसने पोटेशियम को बचाया है। अब अगर ज्यादा बच जाएगा तो हाइपरकैलेमिया भी तो हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसमें चांसेस हैं कि हाइपरकैलेमिया जैसे एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेंगे। लास्टली आता है डायरेक्टली एक्टिंग रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन ये तब पढ़ाऊंगा जब पहले आप इनको एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि कल की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम डाययूरेटिक का ये पार्ट और एंटी डाययूरेटिक भी साथ में खत्म करेंगे। और जो आपका रिवीजन रह गया ना थायाजाइड वाला, मैं फिर से उसको थोड़ा सा फनी वे में लेके आता हूं, शायद तब आपको समझ में आए, ट्रिकी वे में। क्या अनुराग बाबू? सर पोटेशियम का ब्लड में रिटेंशन हो रहा है ना? हाँ, ब्लड में रिटेंशन हो रहा है, तभी तो हाइपरकैलेमिया हो रहा है। सर फिर दे तो दे क्या? जो भी दो कम डोज में दो,
गेट का आ रहा हूं बेटा, सब पे कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे भी दो काम करने के लिए। सर ऐसी कोई ड्रग नहीं जिसका एडवर्स इफेक्ट नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये सारे जितने भी ड्रग हैं आपके सब यही हैं। कॉलेज बर्डन बेटा उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिर्फ ये बता दो कि हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो रहा है। चलो कल बताता हूं बेटा, फिर परेशान मत हो। नाइपर की अभी कोई अपडेट नहीं बेटा, पहले गेट की अपडेट होगी फिर नाइपर की बात करेंगे। सर ये सोडियम तो सेव करता है ना, तो आपने क्यों बोला भगाता है? अरे पगला, सोडियम वाटर रिटेंशन मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन को कराना था, और ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, तो ये कहां से रिटेन कराएगा? ये तो भगाएगा ना, ये तो एंटागोनिस्ट है उसका। कल लिखता हूं काम की बातें, जितना भी डायरेटिक पार्ट से है 2 स्लाइड में कंपाइल करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? चलिए कल 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 कंपाइल करा दूंगा, जितना काम होगा सब खुद ही मैं आपको बता दूंगा, इतना देख लो बस हो गया। लेकिन बताया इसी हिसाब से हो कि इससे आगे कुछ है ही नहीं है, जितना पढ़ा दिया हूं, ठीक? चलिए, सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप सभी से कल इसके आगे की कहानी में। आ रही है बेटा एक रिवीजन।